जी हाँ, आज बन रहा है चिकन वाइट कोरमा। असल में अब विंटर्स वेकेशन आ चुकी हैं और विंटर्स में तो ऐसी ग्रेवी इस तरह के ही खाना खानों में बहुत मज़ा आता है। उस दिन मैंने आप लोगों के साथ बनाया था रेगुलर चिकन कोरमा और आज मैंने बनाया है चिकन वाइट कोरमा। ये मेरे पास एक फ़रमाइश आई हुई थी कि आप ये बनाइए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास कढ़ाई की भी फ़रमाइश आई हुई है। तो अब किसी दिन मैं कढ़ाई भी बनाऊँगी और शायद कढ़ाई मैं आप लोगों के साथ लाइव बनाऊँ। हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ऑलमोस्ट हाफ़ केजी से ज़्यादा का मीट लिया हुआ है, तो उसके लिहाज से मैंने ऑयल फ्राई गरम किया है। ऑयल को हॉट करने के बाद इसमें जो है वो प्याज कट की है और प्याज को जो है वो धीमे आंच पे बना रही हूँ मैं। और आप देखिएगा कितना ज़्यादा टाइम लगेगा प्याज को बनने में। तो बस प्याज जो है वो यहाँ पे ग्रेजुअली बिल्कुल स्लो स्लो करके उसका कलर चेंज हम करेंगे, लेकिन हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना, क्योंकि अगर प्याज ब्राउन हो जाएगी बहुत ज़्यादा तो फिर कोरमे का कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन ही आएगा। खानों के अंदर प्याज के फ्राई करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, प्याज की शेप से बहुत फ़र्क पड़ता है, प्याज का जो कलर है, प्याज को किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इवन दो कि कम हो जाने से ज़्यादा हो जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। प्याज अगर अंदर से पर्पल निकल आए, वाइट ना हो, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। प्याज जो है वो खानों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। अगर प्याज बहुत ज़्यादा हो जाए तो समझिए आपका मसाला मीठा मीठा बनेगा। प्याज अगर कम हो जाए तो आपके मसाले के अंदर ग्रेवी नहीं बनेगी। प्याज अगर ड्राई हो जाए वो करके तो फिर मसाला बिल्कुल जो है वो डिफरेंट बनेगा। तो प्याज का जो स्टेप होता है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है और उसको मिस ना किया कीजिए, बल्कि खानों को इंटरेस्ट लेके दिल लगी के साथ बनाना चाहिए, ताकि खाने वाले भी ऐसे ही खाएं और बनाने वाला जो इतनी मेहनत तो कर ही रहा है ना, चाहे खुशी खुशी बनाए या दुखी दुखी बनाए, खाना तो एक मेहनत तलब काम ही है। तो बेहतर है कि क्यों ना उसको हम इंजॉय करके करें अपने साथ। तो जी हाँ, यहाँ से आप लोग देखिए कि अब जो है आप देख सकते हैं प्याज का कलर कितना ज़्यादा कहीं कहीं पे चेंज आ रहा है। मैंने इसको जानबूझ के छोड़ा हुआ है। इस स्टेज पे मैंने चमचा नहीं चलाया था, वरना प्याज और बहुत टाइम लेती। अगर मैं इसको शफ़ल कर देती आगे पीछे करके, तो मैंने कहा ज़रा बहुत इसको स्लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दो और फिर देखते हैं हम कि ये होगा क्या। तो आप देख सकते हैं कि उस तरफ साइड में जो है वो कलर चेंज हुआ है, लेकिन बीच में हमारी जो है वो अच्छी खासी स्टिल कच्ची कच्ची सी प्याज दिख रही है। इसको मैंने अभी इसीलिए चमचा नहीं चलाया कि जब हम चमचा चलाएंगे तो जो कच्ची कच्ची है वो साइडों पे जाएगी और जो साइड में है वो सेंटर में आ जाएगी। और फिर हमें, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमें इसको बिल्कुल एक कलर चेंज करने की हद तक करना है, लेकिन हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। जब डार्क ब्राउन नहीं करना, चुरचुरी शेप इसकी लुक्स नहीं देनी, तो फिर अनियन का हमें ख्याल करना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तेल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ गर्म है और प्याज जो है उसके अंदर फ्राई हो रही है, लेकिन कुछ कुछ साइडों की प्याज ब्राउन हो गई है, लेकिन बाकी सेंटर से जो है प्याज वो बिल्कुल भी उस तरह की नहीं है। और अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो यकीनन ये जो है वो अपना कमाल दिखाएगी कि पूरी ब्राउन होकर बैठ जाएगी और हमारे सालन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है, हरगिज़ नहीं करना है। हमें इसको एक अच्छी सी शक्ल दे के लुक लेते हुए फिर रखना है। अच्छा, इसके अंदर जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है क्रीम। तो प्लीज़ क्रीम को मिस मत कीजिएगा, क्रीम को अपने पास रखिएगा। ये देखिए मैंने अब चमचा चलाया है यहाँ पे, ताकि प्याज जो है वो शफल, और फिर मैंने इसको छोड़ा है ताकि जो है वो ब्राउन की तरफ ना जाए बात। अब मैंने साथ में एक ग्राइंडर ले लिया है और इस जग के अंदर मैंने देख लिया बस इस कलर की प्याज की है। प्याज अब मैंने जग के अंदर सब निकाल के डाल दी है। मैंने 2 मीडियम अनियन ली थी। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम मत कीजिएगा, फिर तो मसाला बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और ये यहाँ पे मेरे पास 1 पाव योगर्ट है, वो मैं इसमें डालूँगी। और उसके साथ साथ मुझे जो है वो चंद हरी मिर्चों की भी ज़रूरत होगी। ये देखिए, ये मैंने योगर्ट डाल दिया उस प्याज के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि पिसा हुआ सबके घरों में होता है। अगर नहीं हो तो आप इस स्टेज पर डाल के पीसें तो बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है, अगर आपके पास पिसा हुआ ना हो। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ही लिए हैं। और क्या कहते हैं, इसके साथ साथ अब देखें, सबसे पहले हमने जो है वो प्याज ले ली है, प्याज के ऊपर हमने दही ले लिया, दही के ऊपर हमने जो है वो
जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। ये 3 चीज़ें आ गई हैं। चौथी चीज़ मैं यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। आजकल हरी मिर्चें जो हैं वो तेज़ आ रही हैं, तो आप अपने घर के टेस्ट के लिहाज से लीजिएगा, लेकिन फिर भी 3 से 4 बड़ी हरी मिर्च तो ली जाएंगी। अगर छोटे साइज़ की हो तो फिर आप इसको 5 to 7 8 भी कर सकती हैं। अब यहाँ पे मेरी हरी मिर्च भी इसके अंदर डल चुकी है ग्राइंडर के अंदर। और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मैंने इनको जो है वो पहले वॉश किया था, और फिर मैं क्योंकि सिज़र ही यूज़ करती हूँ तो इसकी मैंने डंडियाँ काट ली हैं। और अब आ गया मेरा चिकन वाइट कोरमा। जी बिल्कुल, चिकन वाइट कोरमा ये पैकेट है। ये क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इस वक्त हाफ़ ही पड़ा हुआ है तो मैंने हाफ़ डाल दिया। अगर ज़्यादा होता तो मैं कम डालती, इसको रोक देती। अच्छा, थोड़ा बहुत नमक मिर्च का हमें ख्याल करना पड़ता है, एक्स्ट्रा हमें डालनी पड़ती है अगर हम पैकेट भी यूज़ करें, क्योंकि हम अगर पूरा डाल देंगे तो उतना अमाउंट नहीं है उसका, तो टेस्ट बहुत बिगड़ जाएगा। इसलिए हमेशा कम ही डाला कीजिए। अगर कम होगा तो हम एंड में फिनिशिंग के वक्त और ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पे मैंने मसाला भी ऐड कर लिया है ये वाला, और क्योंकि इसके अंदर दही है तो हमें पानी नहीं डालना था। यहाँ मसाला मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ, और आप लोग देख लें कि मसाले की शक्ल कैसी है। ये देख लें, ये मसाला मैंने ग्राइंड किया है। और अब इस मसाले को हम क्या करेंगे कि हमने जो चिकन ली थी, हमने उस चिकन को वॉश किया बहुत अच्छी तरह से, उसका पूरा पानी निकाल दिया। और अब ये देखें आप, चिकन कितनी वॉश हुई हुई है। और इसके अंदर कुछ पीसेस बोनलेस के भी ले लें, बाकी जो आप लोग यूज़ करते हैं वो कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। और अब मैं इसके अंदर जो मैंने ग्राइंड किया था वो पूरा मसाला इसके अंदर मैं रख दूँगी। और इसको रखने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो बहुत अच्छा होगा कि आप इसको जो है वो फ्रिज के अंदर, या आजकल तो मौसम अच्छा है बाहर भी रख के मैरिनेट कर सकते हैं। मैरिनेशन से जो है वो चिकन की जो ये होती हैं बोटियां होती हैं, ये बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर जो है वो ले लेती हैं। और अब इसको मैरिनेट करें एटलीस्ट आप 30 मिनट्स तक। 30 मिनट्स की मैरिनेशन होगी तो इसका फिर टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। मैंने इसको 30 मिनट्स ही मैरिनेट किया है। आप चाहें तो 10 कम से कम भी 10 मिनट्स तो कर लिया कीजिए। जिस चीज़ में भी प्रोसेस में मैरिनेशन होती है उसको कम से कम भी 10 मिनट्स किया कीजिए। और अगर टाइम हो तो फिर 1 घंटे प्लस भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बस 30 मिनट्स का ही मैरिनेट किया है, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़रा बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी तरफ जिस पैन में मैंने प्याज की थी उसी में मैंने एक जो है वो हरी इलायची और 2 मैंने बड़ी इलायची लेके एक बघार सा बनाना शुरू किया है। और आप देखें इसका भी फ्लेम बिल्कुल लो है, और ये मैं इसको भी शफल कर रही हूँ आगे पीछे, और ये जो है वो अपना तेल के अंदर अपना टेस्ट छोड़ देगा। कौरमे, कढ़ाई, इन सब के अंदर एक ख़ास तरीके से आपको काम करना पड़ता है। अच्छा, ये देखें अब मेरे 30 मिनट्स हो चुके थे। यहाँ पे मैंने एकदम से इसको उठा के जो है वो उंडेल नहीं दिया है। तो कभी भी जब कोई चीज़ आप मैरिनेट करते हैं तो कोशिश किया करें कि उसका बर्तन उतना बड़ा हो कि चिकन जो है या आपकी जो पीसेज हैं मीट के, वो एक एक करके ऑयल के अंदर रख दिए जाएं, एक के ऊपर एक ना आए, वरना टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। अगर एक आध बोटी आ जाए एक के ऊपर एक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यानी आप देखें मैंने एकदम गरम तेल के अंदर उंडेल नहीं दिया है मैरिनेशन के बाउल को, बल्कि मैं एक एक चिकन के पीस को ही इसके अंदर रख रही हूँ, ताकि हर बोटी जो है वो ऑयल के ऊपर डायरेक्ट आए और पकना शुरू हो। इसीलिए इसको जो है मैंने स्पैचुला भी यूज़ किया। ये ज़रा हमारे हाथ का ही तकरीबन काम करता है। अगर कुछ पोंछना हो तो वैसे ही पोंछेगा, अगर कुछ चीज़ को डिलीवर करना हो तरीके से वैसे ही करता है, पूरा ऑयल पोंछ देता है। ये चमचों की खासियत नहीं रखता, आप समझे उंगली और हाथ जैसी खासियत रखता है स्पैचुला, इसलिए मैं स्पैचुला यूज़ करती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने जो है वो इसका रिमेनिंग जो बचा हुआ मसाला था वो भी डाल दिया। आँच मेरी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगी, वरना चिकन है टूट जाएगी, मैरिनेशन ऑलरेडी इसमें हुई हुई है। तो बस, लेकिन मुझे इसको कुछ देर, क्योंकि कोरमा है तो 2 से 3 दफ़ा इसको मुझे जो है भुनाई करनी पड़ेगी, वरना इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पहले वाला इसका डाल दिया है। और अब जो है वो फ़िलहाल मेरा फ्लेम जो था वो लो है, लेकिन मैं इसको मीडियम की तरफ लेके जाऊँगी, वरना अगर ज़्यादा देर होगी तो बोटियाँ जो हैं वो टूटने की तरफ चली जाएंगी। तो बस बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अभी किस तरह से रखा है मैंने, और बहुत ज़्यादा मैं चमचा लेके डायरेक्ट नहीं चलाया है, सिर्फ साइडों से 1-2 बोटियाँ हिलाई हैं, और अब मैंने इसके ऊपर ढकना रख दिया है। ढकना रखने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया है, लेकिन मैं 10 मिनट्स के बाद या 8 मिनट के बाद दोबारा आके चेक करूँगी। खाने को कभी भी रख के भूलना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे आ गई हूँ जी, ठीक 8 मिनट्स पे ही आ गई हूँ। और ये देखिए आप कि ये यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, पकने की तरफ बात चली गई है, लेकिन चमचा मैंने एकदम से पूरा बीच से नहीं चलाया है, वरना बोटियाँ टूट जाएंगी। बोटियों को हमने साइड से चलाया और पैन को हमने हाथों से ऐसे ढीला ढीला कर लिया है। फिर एक बार ढकने को ढक दिया है ताकि यहाँ पे जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोरमा बन जाए।
और थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया था क्योंकि पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि यहाँ पे जो है वो भुनाई की तरफ भी बात जाती रहे। तो ये देख लीजिए आपके इसको मैंने फिर चमचा चलाया है। चमचा चलाते जाएँ आप क्योंकि भुनाई के वक़्त ऑयल का निकलना ऊपर बहुत ज़रूरी होता है और चिकन का कलर आएगा, टेक्सचर चेंज होगा, ये सारी चीज़ें ये वाला टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर इस पे हम आँच बिल्कुल कम कर देंगे तो बोटियाँ हमारी रेज़ा-रेज़ा हो जाएँगी कीमे की तरह। आँच बहुत तेज़ कर देंगे तो एकदम सालन जो है वो उड़ना शुरू हो जाएगा, कोई रोगन ऊपर नहीं आएगा। तो हमें अपने लिहाज से जो है वो आँच इसकी सेट करनी होती है। ज़्यादातर इसको आप मीडियम टू लो ही रखते हैं, हाई की तरफ नहीं लेके जाते। और अब ये देख लें ये कितना ज़बरदस्त सा इसकी शक्ल आ गई है। फिर मैंने पानी डाला, ये मेरा आप समझें कि ऑलमोस्ट 3 दफ़ा भुनाई के बाद मैंने अब पानी डाला है इसके अंदर। और अब इसको मैंने चलाया है क्योंकि अब बोटियों का इतना कोई ख़तरा मुझे इस तरह का है नहीं। लेकिन अगर आप चमचा नहीं चलाएँगे तो मसाला जो है वो नीचे पैन पकड़ लेगा। और अब इसका ढकना ढक दिया है और हम जो है वो फिर वेट करेंगे। अब जब मैंने इसको खोला है तो देखें आप इसके ऊपर सालन की शक्ल सी आ रही है और इसका जो है ये पतला-पतला भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर जो है वो टेक्सचर लाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे अभी क्रीम। तो मैंने कहा मैं दिखा दूँ आपको कि गाढ़ा मत रखिएगा वरना क्रीम के बाद तो फिर और बहुत शदीद गाढ़ा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऐड किया है नमक। नमक यहाँ पे मुझे कम लगा तो मैंने चखा था और थोड़ी-सी जो है ना व्हाइट पेपर भी ऐड की है क्योंकि ये व्हाइट कोरमा है, इसके अंदर डलती है व्हाइट पेपर। तो व्हाइट पेपर ये नहीं होता कि हम किसी भी डब्बे को, पैकेट को 100% पकड़ के बैठ जाएँ। कुछ कभी-कभी कुछ उसकी तरकीब, कुछ अपनी चीज़ें मिलाने के बाद हम दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं। कभी-कभी पूरी रेसिपी अपनी होती है, एक चुटकी हम डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, तो इस तरह से ही बनता है। यहाँ पे जो है वो क्रीम आ चुकी है, हलीब की ले लें, ऑलपर्स की ले लें, जिस ब्रांड की भी आप लोग लेते हैं, मिल्क पैक की उसकी ले लें। और यहाँ पे ये देखें, अच्छा मैंने पहले क्रीम को काट के अपने हाथ पे चख लिया था, उसके बाद मैंने डाला है क्योंकि क्रीम जो है वो अक्सर ख़राब भी निकलती है, तो आपका सालन डायरेक्ट ख़राब ना हो। तो ये रेमेडी कर लीजिएगा। मैंने अपने पहले हाथ पे लेके देखा, इसका टेक्सचर बिल्कुल सही आया था। फिर मैंने इसको जो है वो मेन सालन के अंदर डाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब इसके अंदर जो है वो गाढ़ा-गाढ़ा सा पन आ चुका है, तेल ऊपर शदीद मौजूद है। कोरमे कढ़ाई के अंदर तेल ना हो तो समझें आपके आधा टेस्ट आप अपने हाथ से ही ख़राब कर रहे हैं। इन खानों के अंदर आप बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे कि तेल कम डालें, चाहे कुछ भी हो जाए इसके अंदर तेल आना है, वरना फिर वो टेस्ट, वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो देख सकते हैं आप। अच्छा क्रीम के बाद भी मैंने इसको 2-4 मिनट पकाया है क्योंकि क्रीम भी इस सालन के अंदर सेटल्ड होगी। अब टाइम आ गया है यहाँ पे मेन चीज़ कोरिएंडर को कट करने का। ये जो है वो खानों के अंदर जो है वो जायका ऐसा दुबाला कर देता है कि इंसान बस देखता ही रह जाए, क्या लजीज लज्जत भरा टेस्ट हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये हो चुका है। हरी मिर्चें इसमें नहीं कटती क्योंकि हरी मिर्चें जो हैं वो ग्रैंड हो गए, इसमें डल चुकी हैं। तो बस आप समझें कि अब ये हो चुका है। नान हमारे पास आ रही है। ये बिल्कुल चपाती से खाने वाला नहीं होता, ये उससे आप देख लें आप इसका टेक्सचर कैसा सालन सालन सा बना हुआ है। और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये चिकन वाइट कोरमा रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे आज की वीडियो को आप लोग शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें अच्छे अच्छे से कि इसने दोबारा ट्राई किया अपने घर पे। मेरी रेसिपी को ये ज़रूर बताइएगा वरना हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। और आप लोग जो नए देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे मेरे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।